बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का मेरा एक मौजू है, एक फ़िश या मछली है जिसको हम कहते हैं टूना फ़िश। यानी टूना एक मछली हैगी और मैंने ये देखा हैगा कि ये ज़्यादातर अमेरिका में और यूरोप में लोग खाते हैं। बहुत से ऐसे बैचलर हैं जो बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि ये टिन में भी अवेलेबल होती हैगी, आराम से उसको ढकने को खोल के और आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैंगे। तो मैं आज उसी के लिए टूना फ़िश के बारे में एक लेक्चर दे रहा हूँ ताकि लोगों के लिए इसको देख के पता चले कि इसके क्या इफ़ेक्ट हैं और इसके क्या फ़ायदे हैंगे और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैंगे। टूना फ़िश जो है एक समुद्री पानी की मछली है और ज़ाहिर है कि नमकीन पानी है और मछली के बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन कुछ इसके मुज़र असरात भी हैं। सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दिमाग को सेहतमंद रखने में भी मदद देती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम की वजह से हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा मसल की कंट्रैक्शन में भी फ़ायदेमंद है। इसमें मैग्नीशियम होता हैगा तो ये एनर्जी बनाने में भी काम आती हैगी। विटामिन डी जो है उसमें होती है कि जिसकी वजह से हड्डियाँ और मजबूत होती हैं। इसके अलावा इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी को बढ़ाने की भी सलाहियत होती हैगी। इसके अलावा ये कि आपकी मूड को अच्छा रखती है। जो बहुत से लोग ऐसे जो डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, अगर वो टूना खाएं तो उनसे उनकी मूड में फ़र्क पड़ सकता है या बेचैनी वगैरह दूर हो सकती हैगी। इसके अलावा ये है कि ये आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे जब एज के साथ जब आँखों की जो मैकुलर जिसको हम कहते हैं डिजेनरेशन होती है, ये एक रेटिना का हिस्सा है जो आँखों के देखने में इंतहाई अहमियत रखता है। ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें विटामिन B12 होता है जो DNA बनाने के काम आता है और RBC जो रेड ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं वो बनाने के काम आता है और खून की कमी या अनीमिया से भी बचाता है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये एक हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसकी वजह से ये LDL को कम करता है। कुछ जगहों पे ये भी लिखा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये LDL को कम करता है लेकिन इसका इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल पे नहीं है। लेकिन मैं ये इसको कंफर्म नहीं कर सकता। तो LDL जब कम होगा तो फिर ये दिल की बीमारियों को रोकने में भी काम फ़ायदेमंद है। फिर इसके अलावा ये कि ये ड्राई आई के लिए भी फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से और विटामिन C और इम्यून सिस्टम की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत भी रखता है जो कि कैंसर के खलियात को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा ये वज़न को कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि वज़न कैसे कम होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और इसमें कैलोरीज कम होती हैं। जब ये आप खाते हैं तो इससे ये होता है कि महसूस होता है कि जैसे पेट भर गया हो। जब पेट भर जाएगा तो ज़ाहिर है कि फिर आप खाना भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। इसके अलावा इसमें आयोडीन होती है जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब आप देखें कि कितने सारे इसमें फ़ायदे हैंगे। अब इसके कुछ सिर्फ कुछ जो है वो साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैंगी। जैसे इसमें जिंक भी है, आयरन भी है, विटामिन 6 भी है, विटामिन K भी है और सेलेनियम भी हैगी। ये विटामिन K जो है वो ब्लड की हेमरेज वगैरह में फ़ायदेमंद होता है। अब इसके इतने सारे फ़ायदे के बाद मैं आपके इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ, जो कि वो साइड इफ़ेक्ट भी जो हैं वो भी बड़े ख़तरनाक है, लेकिन वो उसी सूरत में होते हैं कि अगर आप हद से ज़्यादा मछली ज़्यादा खा लें। यानी मतलब कि एक लिमिट में खाएंगे तो इसमें फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो फिर उसकी नुकसानात भी बहुत हैं और जो कि ख़तरनाक किस्म के हैंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि इसमें मिथाइल मरकरी एक जहरीला कंपाउंड होता है जो मछली की शुरू से ही इसकी लाइफ हिस्ट्री में ही इसमें जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। हर समुद्री मछली में मरकरी होती है, लेकिन कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। टूना फिश भी उन्हीं मछलियों में आता है जिसमें मरकरी लेवल ज़्यादा होता है, यानी मरकरी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है। ये एक मकदार एक लिमिट में अगर खाने हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ज़्यादा खाते हैं और मसल खाने से मरकरी की वजह से इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा आएंगे। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ये मरकरी का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यानी एसाब पे पड़ता है, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर, जिससे सर में दर्द हो सकता है, सर या याददाश्त को मुतासिर कर सकती है,
دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ کان ناک پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے گا, مسل ویکنیس ہو سکتی ہے گی. اور اگر خاص طور پہ یہ پریگنینسی یا حاملہ عورت میں اگر کھائے وقت یعنی جتنی مقدار ہے اس سے زیادہ بہت کھا لے تو پھر مرکری پہنچنے کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے گا تو اس پہ بھی اس کا افیکٹ پڑ سکتا ہے گا, اور خدا نخواستہ اس کے دماغ کے کو نقصان پہنچا سکتا ہے گا. اس کے علاوہ پھر آنکھوں کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اب امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے اپنی ڈائٹری لائن کو ڈیٹ اپ کیا ہے گا, جس کے تحت ایک ایڈلٹ آدمی, ایک جوان آدمی جو ہے وہ 8 سے 10 اونس مچھلی جو ہے ہفتے میں لے سکتا ہے گا. یہ اس کی کیلوریز کی ضرورت, اس کی عمر اور اسٹیج آف لائف پر منحصر رہے گی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ پریگنینسی عورت 8 سے 12 اونس ہفتے میں مچھلی لے سکتی ہے. اس کے علاوہ FDA نے بھی یہی فگر دی ہے, لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا یہ کون سی مچھلی کھا رہے ہیں اور اس میں کتنی مرکری لیول ہے گی. اب کچھ ایسی مچھلیوں کا احتیاط کریں جس میں مرکری زیادہ ہوتی ہے, جیسے شارک ہے یا مارلن فش ہے یا ٹائل فش ہے گی. ان میں سب سے زیادہ مرکری لیول زیادہ ہوتا ہے گا. اس کے علاوہ اور بھی دوسرے سائیڈ افیکٹ ہیں, جیسے پیراسائٹ کی وجہ سے بھی یہ انٹسٹائنل انفیکشن کر سکتا ہے, جیسے جس میں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, الٹی آ سکتی ہے, سر میں درد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کبھی کبھی مچھلی کے الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے گا. ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم ہاتھوں پیروں میں کھجلی آ جاتی ہے, پھر ایک ارٹیکاریا نمودار ہو جاتا ہے جسم میں. تو اس کے علاوہ بھی ایک اسٹڈی کے مطابق یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ مچھلی کہاں سے پکڑی گئی ہے, تو اس کے میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے گا. تو ایک اسٹڈی کے مطابق ایران کے ساحل میں ٹونا کے سیمپل جب لیے گئے تو اس میں 89% جو تھے وہ انفیکٹڈ پائے گئے. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے گا کہ یہ مچھلی جو ہے یہ انفیکٹڈ ہے تو پھر کس علاقے سے ہے, کیا ہے گا. تو زیادہ تر جو ایران کے ساحل میں جو مچھلی ٹونا کی پائی جاتی ہے اس میں انفیکشن کے زیادہ چانسز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ الرجی یا ارٹیکاریا ریش وغیرہ بھی لاتا ہے گا, فلیشنگ, سر میں درد بھی کرتا ہے گا. یہ تمام چیزیں ہیں گی. میں نے اس کے فائدے بھی آپ کو بتا دیے ہیں گے اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے. فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں گے, لیکن ایک یہ کہ لمٹ میں کھائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا. خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیچارے بیچولر ہیں اور جو جاب سے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کب کیا پکائیں, تو وہ ٹن کا ڈبہ لے لیتے ہیں ٹونا فش کا اور اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں. تو یہ ضرور کھائیں, لیکن یہ کہ احتیاط کے ساتھ کھائیں, ایک اپنی کوانٹٹی میں کھائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.